सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये BCCLE का पेपर है आपका, ठीक है। तो इस BCCLE का पेपर वाला में मैं इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसका 50 क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। 50 क्वेश्चन जैसे D2 पूछे जाता है आपके एग्जाम में, उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है आपके एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन जो है किस तरीक़े से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि देख सकते हो कि 1 से लेकर के 105 तक जो है आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। और आपके पास ऑप्शन रहेंगे इस तरीके से 4, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहला जो ऑप्शन है लिखा हुआ है टीयर, ठीक है। तो टीयर मतलब आंसू होता है, ये देखिए बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद से आता है सेकंड ऑप्शन दिया है प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो टेरेनी दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन आपका प्रिंसिपल ही दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों प्रिंसिपल हैं मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का मीनिंग होता है आपके पास। देखिए इस प्रिंसिपल का मतलब आपको होता है कि कोई भी प्रिंसिपल जो कि सिद्धांत होता है, ठीक ना, वो सिद्धांत वाला, जैसे किसी का कोई थ्योरी दिया हो उसका सिद्धांत होगा, उसको वो प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल हो गया कि मतलब इसका मुख्य चीज़, किसी चीज़ को पर्टिकुलर कोई भी काम करो उसका मुख्य पार्ट जो होता है, मेन पार्ट होता है, उसको ये प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये दोनों आपका बिल्कुल सही है और टीयर भी आपका सही है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है वो आपका आंसर सी निकल के आता है, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का 102 नंबर देखिए, यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो दिखा है ना आपको, पेगेंट, ठीक है, यही आपका आंसर नंबर गलत दिया हुआ है। बाकी सब आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। ये पीस मतलब होता है टुकड़ा, वो आपको सही है। ये पीस मतलब होता है शांति, ये भी सही है। अब प्रेजेंट में भी आपको पता होगा ये भी सही है। तो आपका जो गलत आंसर 102 का दिया हुआ है वो आपका ए दिया हुआ है। तो गलत देते हुए भी ये आंसर आपका सही हो गया, क्योंकि ये इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया थे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है 103 में, वो दे रखा है कि इनकरेक्ट आपको वर्ड फाइनल करना। पहला दे रखा है बेसिस, ठीक है। तो बेसिस बिल्कुल सही है। बेसिस मतलब होता है आधार, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। सेकंड जो दे रखा है वो होता है कैमोटिलेज दे रखा है। और थर्ड जो दे रखा है ये हाइजीनिक दे रखा है। चौथा जो दे रखा है वो प्रिविलेज दे रखा है, ठीक है। तो देखोगे इस वाला ऑप्शन में, तो देखो हाइजीन मतलब होता है स्वच्छ साफ सुथरा, ठीक है, वो भी आपका बिल्कुल सही है। बेसिस भी यहाँ पे सही है और प्रिविलेज भी बिल्कुल आपका सही है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। कैमुलेटिव मतलब कुछ होता ही नहीं है भाई। तो ये तो आपका यही गलत दे रखा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 104 में आपसे पूछा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो है कि गलत है, स्पेलिंग में गलत स्पेलिंग आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहला नंबर में याच लिखा हुआ है, ठीक है। याच मतलब होता है नाव, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये बिल्कुल आपका सही दे रखा है। स्पेलिंग यही होता है, YACHT ही होता है। तो देन उसके बाद से आपको दे रखा है क्वाइट, ठीक है। तो इस क्वाइट का मतलब होता है, आपको पता होगा, इस क्वाइट का मतलब होता है कि बिल्कुल शांत, ठीक है। तो इसका क्वाइट का मतलब ये हो गया। और ये भी क्वाइट आपका सही है। इस क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी क्वाइट आपका सही है। और उसके बाद से देन आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन जो दे रखा है एसेसिबल, ये बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डबल सी करके होता है, लेकिन इसमें देखोगे तो आपको एक ही सी दे रखा है। तो ये बिल्कुल आपका गलत आंसर दे रखा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 105 में जो दे रखा है वो 105 में देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है आपके पास सबल, ठीक है। तो सबल जो है बेसिकली आपका वो भी आपका सही दे रखा है, ठीक है। सबल के बाद से ये डिजर्ट दे रखा है। डिजर्ट देखिए यहाँ पे 2 डिजर्ट दे रखा है। ये देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे पूछा जा रहा है ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज करो। देखिए ये डिजर्ट दे दिया, ये भी डिजर्ट दे दिया। आप सोचोगे कि इन दोनों ऑप्शन में तो सही हो सकता है और ये दोनों में से कुछ ना कुछ गलती होगा, क्योंकि सिमिलरिटी वर्ड दे रखे हैं। इस डिजर्ट का भी अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इस डिजर्ट का भी अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। देखिए इस डिजर्ट का मतलब होता है खाने पीने में जो कि मिठास वाला जो भी मिठाई होता है ना, उसका वो मतलब होता है इस डिजर्ट का मतलब। और जो नीचे जो दे रखा ना डिजर्ट, इसका मतलब होता है मरुस्थल, जैसे रेगिस्तान आप जानते होंगे। तो ये दोनों आपका जो है ना कि आपस में सही है, ठीक ना। और ये सबल मतलब होता है सबटल जो दिया हुआ, ये भी आपका सही है। इसका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बट जो गलत मीनिंग होता है ना ये एसल का होता है। ये एसल में जो देखोगे तो ये एसल में AI करके होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ई दे रखा है, तो ये आपका बिल्कुल आप गलत दे दिया। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है सारी चीज़ को, ठीक है। तो ये 5 जो है कि आपको
यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना था, तो ये मैंने 5 यहाँ पे बता दिए। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। 105 के बाद से हम लोग बढ़ते हैं 106 के ऊपर, ठीक है। तो 106 में देखिए यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी आपका डिफरेंट हो गए हैं, ठीक ना। तो आप एक ही चीज़ को मत खोज लेना लगना, ठीक ना। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द वन वर्ड विच इज एंड नॉट अ साइनोनिम्स ऑफ द अदर 3। अब देखिए एक आपको साइनोनिम्स खोजना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो साइनोनिम्स खोजना है जो कि 3 से क्या है उसमें से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। मतलब कि आपको वैसे ऑप्शन खोजने हैं जिनका सिमिलर मीनिंग नहीं है, इसमें एक डिफरेंट मीनिंग है। तो पढ़ के देखते हैं। तो 106 में जो पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है एडवांटेज दे रखा है, तो चलिए ठीक है एडवांटेज पढ़ लिया। उसके बाद से बेनिफिट दे रखा है, चलिए वो भी पढ़ लिया। प्रॉफिट देख लें, ये भी सही है। तो देखो ये जो एडवांटेज हुए, बेनिफिट हुए और प्रॉफिट हुए, ये सिमिलरिटी मीनिंग रखते हैं। ये जो है ना तीनों आपस में सिमिलर मीनिंग एक ही सेंस में रखते हैं कि हाँ बेनिफिट को दिखा रहा है। एडवांटेज का मतलब भी बेनिफिट फायदा हमारे लिए हुआ, बेनिफिट का मतलब भी फायदा ही हुआ, प्रॉफिट का मतलब भी मेरा फायदा ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन ऐसा है जो डिफरेंट आपको दिख रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बोल्डनेस लिखा हुआ है, तो बोल्डनेस इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए 3 वर्ड जो है ना सिमिलर मिलेंगे, एक जो वर्ड डिफरेंस है उसको आपको फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे ये डिफरेंट था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 107 नंबर देखते हैं। तो 107 नंबर में देखिए पहला जो ऑप्शन दे रखा है ओवरथ्रो दे रखा है। ओवरथ्रो मतलब कि किसी के जैसे ओवरथ्रो करना, मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया तो इसके ऊपर ऊपर जाना, मतलब ओवरथ्रो मतलब बाउंस करना, ऊपर ऊपर जाना, तो ये हो गया ओवरथ्रो, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखें तो इग्नाइट दे रखा है, जो कि मतलब कि कहीं ना कहीं जलने वाली बात हो रही है। बर्न मतलब जलने वाली बात हो रही है। चार मतलब वो देखिए चार से होता है चारकोल, चारकोल मतलब होता है किसी चीज़ को हीट करके उसको बर्न करना, तो वो होता है चार। तो देखिए ये तीनों जो मीनिंग है ना आपको आपस में सिमिलरिटी मीनिंग रखते हैं, तो आपका जो डिफरेंट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर जो है आपके पास वो ए हो जाएगा, ठीक है। 108 की बात करते हैं। तो देखिए 108 में दे रखा है गेट, ठीक है, गेट दे रखा है। उसके बाद से सिक्योर दे रखा है, फिर गेन दे रखा है, फिर अटेन दे रखा है। तो इसमें से 108 में जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्योर, ठीक है। देखिए ये जो गेट दे रखा है, गेन दे रखा है और अटेन दे रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मीनिंग एक साथ रखते हैं। इनका मतलब सबका निकालोगे तो सबका मतलब जो होता है गेन मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, गेट देखो ना, गेट गॉट गेट इन होता है ना, तो ये होगा गेट। और गेन मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, और अटेन मतलब करोगे, देखो किसी चीज़ को जब अटेन करोगे तो अटेन करने से वो भी एक तरीके से अटेंशन कर रहे हो, तो मतलब वो भी एक तरीके से एसेसिबल अटैच कर रहे हो एक तरीके से, तो उसको भी आप लोग गेट के कैटेगरी में डाल सकते हो। तो यहाँ तो आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि सोर्स दे रखा है यहाँ पे। देन उसके बाद से हम लोग आगे बात करते हैं 109 के ऊपर, ठीक है। तो 109 में देखिए इंड्यूरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंड्यूरिंग में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से फ्रेगराइन लिखा हुआ है, फिर ब्रेकेबल लिखा हुआ है, फिर ब्रिटल लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रिटल हो गया, वो आपको पता होगा ब्रिटल मतलब जल्दी ब्रीट कर जाता है। फ्रेगराइल लिखा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं तोड़ने की बात कर रहा है, और ब्रिटल में मतलब तोड़ने वाला। अब ब्रेकेबल मतलब कि भी टूटने वाली बात हो रही है। तो ये तीनों सिमिलर मीनिंग रखता है, तो आपका जो डिफरेंट आंसर है आपके 109 का वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो कि इंड्यूरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से 110 के ऊपर बात करते हैं। तो 110 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप लिखा हुआ है, फिर सेंटर लिखा है, लिप लिखा हुआ है और ब्रीम लिखा हुआ है। तो 110 का आप आंसर फटाफट से बता सकते हो कि कौन सा आंसर होने वाला रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लीप जो होगा ना, इसका आंसर ये लीप हो जाएगा, क्योंकि टॉप मतलब सबसे ऊपर और सेंटर मतलब देखिए सेंटर मतलब देखिए सेंटर मतलब आपको पता है सेंटर होता है। अब ब्रीम मतलब होता है सेंटर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन है इस तरीके से बनाती है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टॉप, फिर ये मिडिल वाला पोर्शन, फिर बॉटम वाला पोर्शन। तो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, मतलब सेंटर वाला और टॉप वाला के बीच का जो होता है ना पॉइंट, वो उसको हम लोग ब्रीम बोलते हैं। और लीप जो होता है ना ये डिफरेंट है यार, टॉप मतलब टॉप मतलब कि एक तरीके से देखो ये टॉप हो गया, सेंटर हो गया और जो ब्रीम हो गया ना, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली फ्लो को दिखा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, कि ये टॉप हो गया, फिर टॉप के बाद से आपका जो होता है वो सेंटर होता है, सेंटर के बाद से जो आपका सेंटर और टॉप के बीच का जो दूरी होता है वो आपका ब्रीम होता है। और जो लीप है ना यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ को दिखा रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 110 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लीप यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 10 के बाद से आपके पास आता है 111, ठीक है। तो 111 देखिए ये सब क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते हैं, इन सभी क्वेश्चन को ना फटाफट से कर सकते हो। और आप सोच रहे हो कि इस वाले क्वेश्चन का कैसे करूं, तो मैं एक लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं, वहाँ पे प्ले इंग्लिश का मैंने पूरे काफ़ी सारा जो है मैंने वहाँ पे ना
जो कि सिमली मैंने बहुत सारी चीज़ करा रखे हैं, तो सिमली जाकर के वहाँ से फटाफट आप अपना डन कर लेना। सिमली कर लोगे तो यहाँ से सिमली से भी आपको पाँच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं 111 का। तो 111 का यहाँ पे दे रखा है कि एज गुड एज, ठीक है। यहाँ देखिए एज गुड एज, एज गुड एज, एज गुड एज, एज गुड एज, ठीक है, सब जगह गुड है। तो एज गुड एज आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि एज गुड एज गोल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको आंसर नंबर बी हो जाएगा। एज गुड एज क्या होता है? गोल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी आप पढ़ लोगे तो एज गुड एज गोल्ड ही अच्छा वाला निकलेगा, बाकी और कोई नहीं निकलेगा। देन उसके बाद से हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए 112 में दे रखा है एज स्वीट एज लव, एज स्वीट एज लोनेंडर, एज स्वीट एज होनी, एज स्वीट एज द विक्ट्री। तो देखिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि स्वीट में आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो एज स्वीट एज आपको कौन सा होता है? 112 का आंसर आप बता सकते हो। तो 112 का जो ऑप्शन नंबर एज स्वीट एज होनी होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एज स्वीट एज होनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं 113 की। तो 113 में क्या लिखा है कि एज स्टोबर्न एज ए म्यूल, ठीक है। उसके बाद से बी में लिखा होगा एज स्टोबर्न एज ए डॉग, एज स्टोबर्न एज ए जज, ठीक है, एज स्टोबर्न एज ए चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 113 का आप आंसर दे सकते हो कि आंसर जो होगा यहाँ पे एज स्वीट एज ए जज होता है, ठीक है। तो सॉरी एज स्टोबर्न एज ए जज होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका पास आंसर हो जाएगा। आप इसको याद ही करके रखना है, इसमें और कोई चारा नहीं चलती, आपको सिमली जो कि याद ही रखना पड़ता है, और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि एज ब्लैक एज स्काई, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज हॉट, एज ब्लैक एज नाइट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी होता है, एज ब्लैक एज कोल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 115 के ऊपर। तो 115 में आपका क्या दे रखा है कि एज ब्लाइंड एज, ठीक है। तो 115 में देखिए एज ब्लाइंड एज आपको याद होना चाहिए था कि एज ब्लाइंड एज बैट होता है। तो ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। बैट मतलब आपको पता ही होगा ना कि वो चमगादड़ होती है, तो चमगादड़ अंधेरे में ही चलती है, तो वो ब्लाइंड ही होते हैं। तो एज ब्लाइंड एज क्या होता है? बैट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका से आप इसको याद कर लेना। मैंने अभी बोला है कि आपका कहाँ से याद करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाकर के चेकआउट कर लेना। वहाँ पे काफ़ी सारे मैंने सिमली ऑलरेडी पहले से ही करा रखा है। देन उसके बाद से हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन को आपको डायरेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ए गिवन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन आपको यहाँ पे बताना है एज ए नंबर ऑफ द ईगल्स, ठीक है। अगर ईगल्स की मात्रा मतलब एक साथ बहुत सारे ईगल्स रहे, नंबर में रहे, बहुत नंबर में है, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले रहेंगे? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, उसको हम लोग कोवेकेशन बोलते हैं, ठीक है, कन्वेकेशन बोलते हैं इसको। तो आप याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ द ईगल एक का समूह जो होता है वो आपको कन्वोकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ए नंबर ऑफ द डोप्स लिखा हुआ है। ए नंबर ऑफ द डोप्स जो है कि वो उसका आंसर क्या होना रहेगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ड्यूल बोलते हैं उसको। ए नंबर ऑफ द डोप्स अगर एक साथ रहेगा उसको हम लोग ड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, जनरली आपको याद होना चाहिए था। मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत मुझे याद है, और थोड़ा बहुत मैं वीडियो बनाने से पहले इसको एक बार और देख लिया, तो मुझे आंसर क्या पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से ये 117 हो गए। 118 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो 118 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एज कलेक्शन ऑफ द फ्लैग्स, ठीक है। एज कलेक्शन ऑफ द फ्लैग्स जो होता है वो होता है बंटिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद ही करना और कुछ नहीं करना है। तो कलेक्शन ऑफ द फ्लैग्स को आप याद रखना कि बंटिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि एज नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ द डियर, ठीक है। अगर डियर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको डियर का समूह को हम लोग हॉर्ट बोलते हैं, HERT होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन उसके बाद से हम लोग बात करते हैं ए नंबर ऑफ द फोक्स। फोक्स मतलब आपको पता होगा कि मेढक, तो मेढक के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आर्मी होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 120 का जो है कि बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 120 हो गया है, और हम लोग 120 के बाद से 121 की तरह है। हाँ, तो देखिए 121 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन को आप जरूर पढ़ के करना है। एग्जाम में मैंने पहली बार ना ऐसे ही किया था कि मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़ने में, मतलब मैंने इंस्ट्रक्शन एक पढ़ने में गलती कर दिया था। तो आप भी मत गलती करना, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अब आपको वन वर्ड पूछा जा गया है कि गिवन ग्रुप के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला रहेगा, इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इसको स्टाई बोलते हैं हम लोग। देन उसके बाद से बात करते हैं हम लोग कि द होम ऑफ द स्क्वायरल, जो गिलहरी होती है स्क्वायरल, उसके होम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आपका आंसर होता है ए, इसको ड्रे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप याद रखना ड्रे होता है इसका आंसर।
ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे लिख रहा है कि ए प्लेस वेयर रिफ्यूज इन बर्न एस टू एसेज। अब देखिए रिफ्यूज जो होते हैं, रिफ्यूज, ठीक है, ये रिफ्यूज जो है बर्न किया जाता है जहाँ पे, जैसे कि वो एस में मतलब राख में कन्वर्ट होता है, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो कि इंसिनरेटर बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं जो कि आपको 24 का यहाँ पे दे रखा है, 124 का। तो 124 का जो क्वेश्चन दे रखा है कि पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन सम अदर कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर के सेटल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो आपका जो बोलते हैं उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो आगे बात करते हैं हम लोग 125 वाला क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 125वां क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लेस वेयर द बियर्स आर केप्ट। ठीक है, बीज मतलब समझ रहे हो ना, मधुमक्खी जहाँ पे रखी जाती है उसके प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग एस्पायरी बोलते हैं, एपायरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारे आंसर को 1 बाय 1 करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या अच्छा से वीडियो को देखना, चूँकि आपको याद हो जाए। आपका तो टाइम उतना रहा नहीं कि आप सारी चीज़ों को लिख के करने चलोगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 124 से 130 तक फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट चॉइस। अब करेक्ट चॉइस को आपको फिल करना है। अब करेक्ट चॉइस में देखिए इस वाले क्वेश्चन को ना आप तैयारी करने के लिए कम से 4-5 टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि वो जो आर्टिकल होते हैं द, दैट, द, ए एंड द लगाने वाला वो पूछ सकता है। ठीक है, या स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछ सकता है, या टू फ्रॉम जो प्रीपोजिशन होता है वो भी पूछ सकता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 4-5 टॉपिक कवर होना चाहिए था। तो आपको उस पर कमांड होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है वेयर डू यू कम। ठीक है, वेयर डू यू कम, तो आप क्या दे सकते हो, वेयर डू यू कम टू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो देखिए इसका जो आंसर आपके पास सही होने वाला रहेगा ना, वो आपको पड़ जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि फ्रॉम। हम लोग ऐसे जनरली पूछते भी हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो फ्रॉम ये वाला होता है, ठीक ना कि ये फोर होता है, ये इन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, डैश मंडे। अब देखिए कभी भी डे हो ना, डे जो संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी डे होता है ना, उसके पहले में जो क्या लगता है, तो आप याद रखना कि इसके पहले में कभी भी लगता है वो ऑन लगता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि द पार्टी इज ऑन मंडे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी आप याद रखना कि मंडे पूछेगा ना, मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो उसके पहले आपको ऑन ही लगता है। ये प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप देख सकते हो। तो 127 के बाद से हम लोग बात करते हैं 128 के ऊपर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सो मी डैश यू हैव गॉट देयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि देखिए यू हैव गॉट देयर, तो इसके 128 का जो आपके पास आंसर होने लगेगा विच हो जाएगा। सो मी विच यू हैव गॉट देयर, यहाँ पे विच होगा, वाट, बाई और दैट ये सब नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपके पास विच होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग 129 के ऊपर। तो 129 में दे रखा है आपको यहाँ पे कि आई ब्राउट ए कार डैश इन द टॉम। ठीक है, आई ब्राउट ए कार मतलब कि देखिए यहाँ पे आई ब्राउट ए कार फ्रॉम फोर टॉम। अब देखिए यहाँ पे देखिए ब्राउट ए कार, ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्राउट एक कार लिखा हुआ है, तो बाई तो होगा नहीं, क्योंकि मैं अपने कार अपने से थोड़ी कर दूंगा, तो ये बाई नहीं होगा। और आफ्टर तो नहीं होगा, यहाँ पे टॉम किसी व्यक्ति का नाम को दिखा रहा है, तो उसके लिए कार खरीदने की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई बाउट ए कार फॉर टॉम, मतलब टॉम खतरा मैंने एक कार खरीदा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 130 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट वाज ए डैश द समर ऑफ 1950, लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं। तो इट वाज ड्यूरिंग द समर ऑफ 1950 दैट ही डाइड, मतलब कि जब वो मरा ना, तो उस टाइम का जो समय था वो ड्यूरिंग कब चल रहा था, वो समर से चल रहा था। तो ड्यूरिंग का यहाँ पे यूज करने वाले रहेंगे हम लोग। तो कुछ इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो। 130 मैंने कराए हैं यहाँ पे। अब हम लोग 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो चलिए इसको भी फटाफट से हम लोग करते हैं। तो यहाँ 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और आगे हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अब्रिसिएशन, और जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड में उसको बोल सकते हैं हम लोग एंक्रोनिम्स ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। देखिए इसमें ना 5 नंबर के ये आपको एंक्रोनिम आते हैं, और 5 नंबर के एंक्रोनिम अगर आपको आता है ना, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से कर लोगे। और ये 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है इंग्लिश के लिए। ये 5 नंबर और 5 नंबर सिमली वाला आप याद रख सकते हो, तो 10 नंबर आपका कट ऑफ इसी तरीके से आप पार कर जाओगे इंग्लिश के लिए। तो ज़्यादा इंग्लिश के लिए सोचना नहीं है। तो चलिए
फटाफट से इसको बताते हैं कि कैसे आपको करना होता है। देखिए यहाँ पे ना एक आपको वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है, ये वर्ड लिखा रहेगा, इस वर्ड का एंग्रोनिम, एंग्रोनिम करने का मतलब कि उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग जनरली लिखते हैं, वही आपका एंग्रोनिम हो गया। जैसे प्रोफेसर के लिए एंग्रोनिम जो होता है वो PROF होता है और ये एक डॉट होता है, ठीक है। डॉट को भी आप खास ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ना ये डॉट हटा देते हैं इन लोगों ने, तो आप वो गलती हो जाएगा, एक जगह डॉट दे देंगे एक जगह डॉट नहीं देंगे, तो आप खास ध्यान रखना प्रोफेसर का जब भी वो आप एंग्रोनिम करोगे तो PROF डॉट होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा सही वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पेजेस के लिए हम लोग देखेंगे तो पेजेस के लिए PGS होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है, तो ये भी आपका 132 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे तो सुपरिटेंडेंट का जो होता है आपके पास वो होता है आपका, तो सुपरिटेंडेंट का जो आपका एंग्रोनिम हो जाएगा वो आपका SUPT डॉट होता है, तो ये आप ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थर्सडे की हम लोग बात करें तो थर्सडे का जो शॉर्ट में लिखते हैं वो THU डॉट लिखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 134 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 135 के ऊपर देखते हैं हम लोग, तो 135 का देखिए एंग्रोनिम जो पूछा जा रहा है वो आपसे सितंबर का पूछा रहा है, सितंबर का, तो सितंबर को तो आपने काफ़ी बहुत बार यूज किया होगा, SEPT डॉट होता है, तो ये आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अब डायरेक्शन आप पढ़ते जरूर चलिएगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्शन बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए कि करना क्या है। तो आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ विच हैज, इसको मिनट लेते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज द स्ट्रेस ऑफ द गिवन सिलेबल। आपसे यहाँ से सिलेबल आपसे पूछा जाता है, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है सिमली, ठीक है, सिमली, और एक होता है सिलेबल, तो सिमली और सिलेबल डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना, तो इसको आप एक जैसा मत समझ लेना। तो अब देखिए यहाँ पे सिलेबल जो होते हैं, सिलेबल मतलब कोई भी वर्ड को बोलते वक्त जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है उसको हम लोग सिलेबल बोलते हैं। मैंने बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर के आप चेकआउट जरूर कर लेना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने सिलेबस को कराया है, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, उतना कर लोगे तो आई थिंक कि आपका सिलेबस छूटने वाला नहीं रहेगा। बहुत इसका रूल वगैरह भी होते हैं वो मैंने आपको वीडियो में डिटेल्स में मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर के फटाफट से चेकआउट जरूर कर लेना। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से फर्स्ट सिलेबल पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन फर्स्ट सिलेबल को फॉलो कर रहा है, कौन से ऑप्शन में फर्स्ट सिलेबल है। तो देखिए सबको यहाँ पे प्रोनाउंस करिए आप, जैसे पैटर्न मैंने प्रोनाउंस किया, ठीक है, एक्सप्रेस मैंने प्रोनाउंस किया, फिर मिस्टेक मैंने किया, ठीक है, एक्सप्लोर मैंने किया। तो इन चारों में कौन सा एक ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें कि स्ट्रेस सबसे पहले आ रहा है और स्ट्रेस फर्स्ट वाले पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको आपको चूज करना है। तो इसमें से जैसे कि आप चूज करोगे तो चारों को आप मैं इसका करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए सिंपल, आपको चारों वर्ड को पढ़ना है, ठीक ना, पढ़ने के बाद से आपको खुद से एनालिसिस करना है कि कौन सा पे स्ट्रेस फर्स्ट पे आ रहा है, कौन सा पे सेकंड आ रहा है, कौन सा पे थर्ड आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पूछते हैं जनरली, फोर्थ फिफ्थ तो नहीं ही पूछते हैं, अगर पूछ भी ले तो फर्स्ट सेकंड जिस तरीके से आप करोगे उसी तरीके से उसको भी करने वाले रहेंगे हम लोग, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आपको इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला में पढ़िए यहाँ पे, फर्स्ट पैटर्न, पे टर्न, टर्न, तो देखिए टर्न पे दूसरा स्ट्रेस आ रहा है, पहला आपका पे आ रहा है तो ये पैटर्न पे आ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस, प्रेस एस पे आ रहा है ना, तो इस पे देखिए ये सेकंड सिलेबल के लिए है। मिस्टेक, मिस्टेक में इसमें 2 सिलेबल है, ठीक है। एक्सप्लोर में आपको एक्सप्लोर, प्लोर और में जो आपका फर्स्ट स्ट्रेस आ रहा है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन सिलेबल फर्स्ट पे किसका आ रहा है, तो आपने पढ़ा था ना अभी ना, मैंने बताया था ना पैटर्न, तो ये पैटर्न पे आ रहा है, तो फर्स्ट सिलेबल जो आपका पैटर्न पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और देखिए ये थोड़ा बहुत आपको कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसका पूरा रूल वगैरह होता है ना, तो वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में कराया, अगर आप नहीं देखो तो जाकर के देख लेना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा तरीके से मैंने करा दिया। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो मैं फटाफट से कराता हूँ, ठीक है। आप देखें यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल इसमें पूछा जा रहा है, पोलाइट दिया हुआ, ऑब्लिक दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक दिया हुआ है और कैल्शियम दिया हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेज है ना वो कैल्शियम पे आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको थर्ड पूछा जा रहा है, थर्ड सिलेबल, तो थर्ड सिलेबल किस में आएगा, तो चारों को आप ऑप्शन को पहले पढ़िए, देन उसके बाद से आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड स्टेज जो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको करने वाले रहेंगे हम लोग। 138 हो गया, अब 139 बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सेकंड सिलेबल पूछा जा रहा है आपको, तो सेकंड सिलेबल चारों ऑप्शन को आप पढ़िए, ठीक है, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगी, वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबा ही होते जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको फिनिश कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत गर्मी भी मुझे लग रही है।
तो मैं फटाफट से इसको कोशिश करता हूँ कि ख़त्म करूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 140 वाला क्वेश्चन के ऊपर। तो 140 क्वेश्चन में सबको सेकंड पूछा रहा है, तो सेकंड से लेवल 140 का जो आप पढ़ोगे तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी पे ही आता है, ठीक है, रिवर्स पे आता है, तो ये भी सी लेवल आप देख सकते हो। अब देन इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे वाला ऑप्शन जो दे रखा है आपको, वो डायरेक्शन दे रखा है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द गिवन लेटर इज प्रोनाउंस इन द गिवन वे, ठीक है। अब जो है कि नंबर जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना जो कि लेटर को गिवन प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छा से समझिए, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि CH को प्रोनाउंस करते हैं, इसमें से 4 जो ऑप्शन दे रखा है, इस 4 ऑप्शन में से किसको, कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसको हम CH की तरफ प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कि CH की तरफ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप चारों ऑप्शन को एक बार आराम से आप अच्छा से पढ़ो, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, जैसे बीच लिखा हुआ है तो बीच च, तो ये च वाला ठीक ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से चीफन लिखा हुआ है तो चीफन में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्रोम, तो क्रोम में भी नहीं आ रहा है CH वाला। देखो संक्रिज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो संक्रिज में पढ़ते हैं तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये कह रहा है ना कि CH को प्रोनाउंस करते हैं, देखिए CH को यहाँ पे प्रोनाउंस कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 141 का आंसर नंबर डी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद से हम लोग 142 को पढ़ते हैं, तो एस इज प्रोनाउंस है। अब एस को क्या किस तरीके से प्रोनाउंस है, एराइज, देखिए यहाँ पे जॉ पढ़ते हैं ना, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे बिजी, तो इसको जॉ ही पढ़ रहे हैं, एक्यूज, इसमें भी जॉ ही पढ़ रहे हैं, श्योर श्योर, तो एस को जो प्रोनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, सी डी ऑप्शन नंबर डी में कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। तो 142 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टी इज प्रोनाउंस है, ठीक है, टी को प्रोनाउंस करना था पिक्चर, चर, देखिए च की तरफ प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे, एडिशन एडिशन, सौ की तरफ प्रोनाउंस किया, रिलीज सॉरी रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन जो है कि आप प्रोनाउंस करते हो, ये रिलेशन सन सन की तरह करते हो, मेंशन मेंशन सन की तरह करते हो। तो टी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे क्या, पिक्चर चर, तो पिक्चर ये आपका ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो 143 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि डबल एस, ठीक है, डबल एस प्रोनाउंस एज एस, ठीक है, कहाँ पर डबल एस को एस की तरह हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो एश्योर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एश्योर एश्योर, एश्योर में नहीं आएगा, सेशन सेशन में, हाँ सेशन में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेशन हो जाएगा, एस ये है और ये डिजोल्व है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर आप जो है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यहाँ से 146 से 148 तक पूछा जा रहा है, वो सिंबल इज द गिवन आइदर द प्योर वावल और द डिफोथंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस ऑफ द विच मैच द फोनेटिकली, ठीक है। अब फोनेटिक्स पे मैंने बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा रखा है, तो फोनेटिक्स का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप जाकर वहाँ से चेकआउट करना। फोनेटिक्स से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अगर मैंने 5 जो क्वेश्चन बोला ना आपको, साइक्रोनिम्स कर लोगे, ठीक है, 5 आप फोनेटिक्स से कर लोगे, ठीक है, 5 आपका सिमली से हो जाएगा, तो 15 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, तो आप इजीली BCCLE में मैं जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वॉइस्ड वेलर नोजल, ठीक है, नेजल, तो इसका सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको हम लोग फिंगर में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे बताया है, इसका पूरा रूल मैंने बताया है बाबू, आप चिंता करोगे कैसे ये सब हो रहा है, ठीक ना, तो इसका मैंने सिंपल रूल ही बताया, आपको जाकर के प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसका कोई लॉजिक वगैरह भी होता है, बट वो वीडियो में ही मिलेगा सेपरेट, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो फटाफट से ही करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वोकल वेलर पोलसिप, ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो पूछा है, देखिए ये आई लिखा ना और डबल स्लैश लिखा है, तो इसका एक प्रोनाउंस जो होता है ना, वो कौन सा प्रोनाउंस में आपको मिलेगा, तो ये आप जब फोनेटिक्स पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा तरीके से मैंने बताया है, तो इसका जो आपका आंसर जो होने वाला रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जिसको बेड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं 149 का, तो 149 का जो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें भी आपको आई देखा, देखिए आई दे रखा है एक सिंपल और एक आई डबल डॉट दे रखा था, तो आई सिंपल हम बात करेंगे, तो आई वाला जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास सी में देखने को मिलेगा, बेड में, ठीक है। लेकिन डबल डॉट रहेगा तो ये बीड में मिलेगा,
और यहाँ पे आपको बेड में मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि ई आई जो है वो उसका प्रोनाउंसिएशन किस में देखने को मिलेगा, तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को बॉयज़ में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मैंने 150 यानी कि टोटल मैंने आपको 50 इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि ये ये जो आपका इंग्लिश का था, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं, और हो सकता है कि मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच लिया हो, तो सॉरी फॉर दैट।